हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 और 5। तो पहले 4 नंबर हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी से स्टार्ट करते हैं। लेते हैं LHS पार्ट। यहाँ लिखा है 1 + sec a अपॉन sec a लिखा हुआ है, इसी को हम लिख देते हैं। अब sec को हम बच्चों कन्वर्ट कर देंगे कोस में, तो कोस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि sec जो है कोस का रेसिप्रोकल, तो 1 + 1 अपॉन कोस ए होल डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन कोस ए। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, कोस ए प्लस का क्या आएगा 1 डिवाइड में आएगा कोस ए, और पूरे के डिवाइड में बच्चों क्या चल रहा है 1 अपॉन कोस ए चल रहा है, तो ये डिवाइड में ये भी डिवाइड में कट गया। तो हमें मिला क्या बच्चों, यहाँ पर कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 मिला। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं तो हमें मिल जाता है 1 + कोस ए। चलिए ठीक है, नीचे यहाँ पर मिला। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो क्या होगा, हम इन दोनों को सेपरेट लेके चले, और एक जो हमें आंसर मिला है इसी को आगे फॉरवर्ड कर दे। तो हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ साइन मिला है उसका ऑपोजिट साइन प्लस है तो माइनस को लेके चलेंगे और वही टर्म लिख देंगे अपर साइड में और लोअर साइड में, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, देखेंगे तो ये है a + b और ये आगे a - b, तो बनेगा a² - b²। नीचे डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा कोस ए। और हमको एक फॉर्मूला याद है, sin² a + cos² a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ sin² a छोड़ देते हैं, किसके बराबर आएगा 1 - cos² a के, मतलब 1 - cos² a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा दिया जाए, 1² तो 1 ही होता है। तो 1 - cos² a किसके बराबर आया, sin² a अपॉन 1 - cos a, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका RHS पार्ट आ गया। तो करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, सेकेंड मेथड। ये तो सिंपल सा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ आंसर आया था मैं इसको लिख देता हूँ। हमारे पास फाइनल आंसर जो आया था वो था 1 + cos a का, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसको यहाँ होल्ड कर दिया। अब मैं उठाता हूँ कौन सा बच्चों, RHS पार्ट। तो यहाँ लिख देता हूँ RHS पार्ट, ये यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है ना, इज इक्वल टू RHS LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म को मिटा देते हैं। चलिए फटाफट मिटाते हैं। अब हमें करना है इस वाले पार्ट को सॉल्व। चलिए ठीक है, हमारा ये आंसर आया हुआ है। RHS पार्ट ले रहा हूँ, तो मिला है sin² a अपॉन 1 - cos a, sin² a, ये रहा sin² a। क्या होता है बच्चों, 1 - cos² a। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a, यहाँ स्क्वायर कर दूं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो a² - b² बच्चों क्या होता है, एक होता है a + b, चलिए 1 + cos a, एक होता है a - b 1 - cos a, डिवाइड में क्या मिलेगा बच्चों 1 - cos a मिलेगा। तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 1 + cos a, यही वाला तो हमें यहाँ मिला था। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई बच्चों, इक्वल हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं, ये तो आपके पास क्या आया था LHS वाला पार्ट, ये कौन सा बच्चों है आपके पास RHS वाला पार्ट। तो लिख देंगे LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, और आप क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर वेरीफाइड। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर दोनों तरीके एग्जाम में नहीं कर रहे हैं, कोई एक तरीका चूज कीजिएगा जो आपको अच्छा लगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे फटाफट। ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, गलत दोनों ही नहीं है, पर दोनों एक साथ करना गलत है। चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि इस आइडेंटिटी का यूज करना है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ तो हमने भी लिख दिया। तो हम पकड़ लेते हैं LHS, ये लीजिए, तो cos a - sin a प्लस का 1 डिवाइड बाय cos a प्लस का sin a माइनस का 1। अब यहाँ देख रहे हैं तो कोसेक और कोट दिया हुआ है, तो हमें कोसेक और कोट चाहिए। तो कोट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 अपॉन साइन आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कोसेक बन जाएगा। तो जो अपने को आइडेंटिटी मिली है उसी का यूज करना, तो उसी तरीके से कर लेते हैं। डिवाइड ऑल बाय
साइन ए, न्यूमरेटर और डिवाइडर जो भी है आपके पास, डिनोमिनेटर जो भी मिला है सबको साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए, पूरा डिवाइड बच्चों चल रहा है कोस ए अपॉन साइन ए, यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलिए ठीक है, कोस अपॉन साइन होता है कोट ए, यहाँ हो जाएगा 1 क्योंकि आपस पूरा कट गया है, और 1 अपॉन साइन होता है बच्चों कोसेक ए होल डिवाइड, कोस अपॉन साइन होता है कोट ए, साइन से साइन कैंसिल होगा तो प्लस का 1, और यहाँ बच्चों हमें मिलेगा माइनस का कोसेक ए। ठीक है, इसको आप होल्ड पे रख दीजिए। अब हम आते हैं ऊपर वाले पार्ट पे। अब ये शायद आपको यहाँ तक क्लियर होगा, इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ के बाद बच्चों क्या करना है, हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो कोट ए यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस का कोसेक ए, माइनस का चल रहा है बच्चों 1, डिवाइड में हमें चल रहा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो 1 लिखा है इस 1 को हम कोट इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं। कैसे आएगा देखिए, मैं अगर 1 को यहाँ होल्ड कर देता हूँ तो कोट इसको इधर आएगा, तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसके हिसाब से कोट इसको इधर आ गया। मैं इसको भी यही काम करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस का, अब माइनस का साइन के साथ 1 है तो 1 की जगह पे ये लिख रहा हूँ, ब्रैकेट बनाता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, डिवाइड में चल रहा है अपने पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या हुआ है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। चलिए ठीक, डिवाइड में हमें मिल रहा है बच्चों कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए है, यहाँ पर भी हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए है, कॉमन ले लेते हैं। तो लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया तो ये वाला टर्म हमारे पास क्या बचेगा 1, साथ में आएगा माइनस का साइन और अंदर बच जाएगा हमारे पास कोसेक ए। अब ये माइनस का साइन अंदर जा रहा है तो माइनस का कोसेक प्लस का क्या आ जाएगा कोट ए। यहाँ पर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या है बच्चों, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको थोड़ा ऊपर वाले के साथ रीअरेंज कर लेते हैं। चलिए रीअरेंज करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ फटाफट। चलिए ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज कर लेते हैं, तो मैं कोसेक को आगे लिख देता हूँ, कोसेक ए प्लस का कोट ए यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, आप पहले लिख देते हैं कोट ए, ये लिखते हैं कोट ए, फिर क्या है ये 1 है प्लस का 1 माइनस का क्या है कोसेक ए। ठीक है, ये अरेंज कर दिया। अब क्या करना है, डिवाइड में हमें क्या लिखना है, सेम टू सेम वही कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो ये देखेंगे कोट ए ये रहा प्लस 1, ये रहा माइनस कोसेक ए, ये आपस में क्या हो जाए कैंसिल, तो क्या आएगा कोसेक ए प्लस का कोट ए। तो यही तो हमारे पास आरएचएस में दिया हुआ था, तो मैं लिख देता हूँ किसके इक्वल आ गया ये आरएचएस के। तो एलएचएस किसके बराबर हो गया बच्चों, आरएचएस के, ये हम लिख देंगे वेरीफाई। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आपको ट्रिक्स कोई फॉर्मूले जो होते हैं अलजेब्रा वाले याद हो तो आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।